नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। कल्पना कीजिए, जब विश्व के अनेक भागों में मानव गुफाओं में जीवन व्यतीत कर रहा था, तब भारत की धरती पर ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जहाँ सीधी सड़कें थीं, ईंटें और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था मौजूद थी। आज हम उसी अद्भुत सभ्यता का अध्ययन करेंगे जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। साथियों, इसे ध्यान दीजिएगा, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आइए एक एक करके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके जरूर आ जाता है। तो चलिए साथियों, पहले इसका हम परिचय करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। भारत का सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता था। फर्स्ट पॉइंट क्या है? भारत का सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता था। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और क्या कहा जा रहा है साथियों? कांस्य युगीन सभ्यता इसे बोला जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा साथियों, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। यह एक नगर आधारित सभ्यता थी, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या थी? यह एक नगर आधारित सभ्यता थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसकी खोज, इसके डिस्कवरी के बारे में देखिए। खोज एवं उत्खनन के बारे में क्या है इसका? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज होती है। हड़प्पा स्थल की खोज होती है 1921 में, और आगे चल करके 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। और फिर 1953 में साथियों SR राव के द्वारा लोथल का खोज किया जाता है। लोथल स्थल का खोज होता है। आगे चल करके फिर 1954 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा कालीबंगा की खोज हुई, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, लोथल 1953, कालीबंगा 1954। साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पॉइंट को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। आगे फिर देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला बोला जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं। इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में देखिए, इसका क्या है भौगोलिक विस्तार? देखिए क्या है इसका भौगोलिक विस्तार, इसे ध्यान देखिएगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर या मांडा तक फैला हुआ है। और ध्यान रखिएगा, दक्षिण में बात किया जाए तो महाराष्ट्र आपका दैमाबाद तक फैला हुआ है। और उत्तर पूर्व में बात किया जाए साथियों, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और बलूचिस्तान में ध्यान दीजिएगा, बलूचिस्तान की बात की जाए पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बलूचिस्तान में कौन सा जगह है? तो सुतका गेंडाडोर पाया गया था वहां पर। उत्तर में मांडा पाया गया था, और पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद पाया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। और फिर हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ा स्थल की बात की जाएगी साथियों, तो मोहनजोदड़ो है। और ध्यान क्या रखेंगे? भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात की जाएगी साथियों, तो राखीगढ़ी हरियाणा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात की जाएगी तो राखीगढ़ी होगी, इसे आप लोग याद रखेंगे। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए इसके बारे में। इसका देखिए टाइम पीरियड के बारे में देखिए साथियों, इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका टाइम पीरियड है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्या? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच यह आपका हड़प्पा सभ्यता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके आगे। इसके नगर नियोजन देखिए, टाउन प्लानिंग के बारे में देखिए, क्या इसका टाउन प्लानिंग था साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। क्या था टाउन प्लानिंग? यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, इसीलिए तो इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता को। यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। और क्या पैटर्न था? पहला देखिए क्या था, इसके 2 पैटर्न थे। पहला ग्रिड पैटर्न थे, सड़क एक दूसरे पर 90 अंश काटती थी, अर्थात सड़क क्या होती थी? एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी, ये होता है आपका 90 डिग्री। ऐसे एक दूसरे पर 90 अंश काटती थी, इसे हम लोग ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या, नगर के 2 भाग होते थे। पहले भाग में कौन से लोग रहते थे? ऊंचा दुर्ग क्षेत्र जो होता था उसमें शासक वर्ग रहते थे, गोदाम होता था और विशाल स्नानागार होता था। और निचले नगर की बात की जाए साथियों, वहां पर आम लोग रहते थे, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे।
नगर के दो भाग होते थे। पहले भाग में क्या होता था, शासक वर्ग रहते थे, गोदाम होता था, विशाल स्नानागार, और निचले नगर में आपके आम लोगों का घर होता था। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस कदर कुछ आपका पैटर्न होता था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए फिर, नगर नियोजन एवं निर्माण कला क्या था, इसके बारे में समझिए आप लोग। नगर नियोजन एवं निर्माण कला, देखिए जल निकासी व्यवस्था थी। 2 पॉइंट मैंने वहां दिया था। आगे देखिए यहाँ जल निकास व्यवस्था क्या थी, हर घर से नाली जुड़ी हुई थी। नालियां देखिए कैसे थी साथियों, यहाँ पक्की नालियां होती थी, इस तरह की नालियां होती थी, ढकी हुई नालियां होती थी। दुनिया का सबसे उत्तम ड्रेनेज सिस्टम आपका इस हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है। और मकान एवं निर्माण की कला कैसी थी साथियों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे, जिसका रेशियो क्या रहता था, 1:2:4 का होता था। लकड़ी का बहुत कम प्रयोग हुआ था। कई मकान तो 2 मंजिला भी देखे गए थे, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मकान एवं निर्माण का कला की भी यूज कैसे हुआ था, लकड़ी का बहुत कम प्रयोग हुआ, कई मकान 2 मंजिले देखे गए, पक्की ईंटों से बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपका ड्रेनेज सिस्टम होता था। चलिए आगे देखिए, अब इसके सामाजिक सोशल लाइफ के बारे में देखिए, क्या होता था इसका सोशल लाइफ। हड़प्पा सभ्यता की सोशल लाइफ कैसी थी, समाज आपका बहुत शांति प्रिय था। समाज आपके बहुत शांति प्रिय थे। किसी बड़े महल या राज का प्रसाद का प्रमाण नहीं मिलता, किसी बड़े महल या राज का प्रसाद का प्रमाण नहीं है। और हथियार बहुत कम मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। इससे पता चलता है कि लोकतांत्रिक या सामंतवादी समाज था आपका लोग क्या हड़प्पा सभ्यता। इससे पता चलता है कि लोकतांत्रिक या सामंतवादी समाज था आपका हड़प्पा सभ्यता। फिर आगे देखिए, आर्थिक जीवन में ये अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, इन लोग का आर्थिक जीवन क्या था। तो देखिए, पहला लोग एक कृषि करते थे। कृषि में क्या इनकी प्रमुख फसल थी, गेहूं था, जौ था, कपास था। दुनिया में सबसे पहले हल के प्रमाण आपके कालीबंगा से मिले था। इसे नोट डाल करके आप लोग लिखिएगा कि दुनिया में हल के प्रमाण सबसे पहले कालीबंगा से मिला था। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी आपके कालीबंगा से ही मिले थे। और पशुपालन में बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस, भेड़ इत्यादि पशुपालन करते थे। घोड़े का आपका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्थिक जीवन यापन करने के लिए कृषि और पशुपालन करते थे। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखिए, व्यापार, उद्योग एवं शिल्प के लिए क्या करते थे। व्यापार के लिए क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा। व्यापार में आंतरिक एवं विदेशी व्यापार था। मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया से भी इन लोगों ने व्यापार किया था। इनका प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल हुआ करता था। प्रमुख बंदरगाह इनका लोथल हुआ करता था। उद्योग एवं शिल्प में आप लोग देखेंगे, मनका उद्योग करते थे, कांस्य की मूर्तियां बनाते थे, कपड़ा बुनाई करते थे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। और प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा की बात किया जाए तो नृत्य करती हुई बालिका को दिखाया गया है साथियों। नृत्य करती हुई बालिका मिली है आपके हड़प्पा सभ्यता से, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा की बात की जाएगी आगे। फिर इसके बारे में देखिए, इनका धार्मिक जीवन क्या था, याद रखिएगा। इनके धार्मिक जीवन की बात की जाएगी तो मातृ देवी की पूजा, किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की मुहर मिली थी, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पशुपति महादेव की मुहर मिली थी। पशु पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे। वृक्ष पूजा में किसा, पीपल का पूजा करते थे। कुछ इस तरह का इन लोगों की मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनका धार्मिक जीवन कैसा होता था, इससे आप लोग समझ सकते हैं। किसी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखें। किसी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण आपका हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिपि कैसी थी इनकी। देखिए लिपि क्या थी, लिपि साथियों चित्रात्मक लिपि थी। वो पत्थरों पे क्या करते थे, चित्र बनाते थे। और आज तक जो हड़प्पा सभ्यता की लिपियां हैं जो वो पढ़ी नहीं गई हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये लिपियां कैसी थी, चित्र लिपि थी, अभी तक अपठित हैं और दाएं से साथियों बाएं लिखी जाती थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। और कला एवं मूर्ति कला की बात की जाए तो यथार्थवादी कला, मोहरे मिले हैं चौरस की तरह, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। पशु चित्र अधिक मिले हैं, क्या पशु चित्र अधिक मिले हैं, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पशु चित्र की बात की जाए कुछ इस तरह का मिले हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इसके प्रमुख स्थल एवं विशेषता के बारे में देख लीजिए। प्रमुख स्थल हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से अनाज भंडार के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियों के साक्ष्य आपने कालीबंगा से ही मिले हैं। फिर लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। प्रमुख विशेषता इसकी गोदीवाड़ा। और धौलावीरा से प्रमुख जो जल प्रबंधन आपका कहाँ है, धौलावीरा में देखा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए साथियों,
इसके पतन का कारण देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पतन के कारण क्या थे, देखिएगा नदियों का मार्ग बदलना इसमें सबसे प्रमुख कारण था, और बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन, व्यापार का पतन, ये सब क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बना। और आगे चल के आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत अब कम मान्य होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। कहा जाता है आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत दिया जाता है, लेकिन ये सही तरीके से मान्य नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, उच्च नगर योजना था, संगठित समाज था, शांति प्रिय संस्कृति थी आपका हड़प्पा सभ्यता। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, उच्च नगर योजना था, संगठित समाज था, शांति प्रिय संस्कृति थी। फिर देखिए साथियों, यहीं पर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को एक सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आपकी किसी नए टॉपिक पर।